सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण कक्षायां। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रत्ययों में से हेतुवाचक प्रत्यय को लेकर के अथवा विधिवाचक प्रत्यय को लेकर के। इसके पहले हम लोगों ने वर्तमान कालिक प्रत्यय सत्रिशानच पढ़ लिया है। उससे पहले हमने भूतकालिक प्रत्यय तवतु और त प्रत्यय पढ़ा, त्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं हेतुवाचक प्रत्यय। पहले यह जान लें कि इन प्रत्ययों का प्रयोग तीन अर्थों में होता है। पहला अर्थ हेतुवाचक, हेतुवाचक यानी चाहिए अर्थ के लिए या उद्देश्य प्रकट करने के लिए। दूसरा अर्थ यह चाहिए अर्थ के लिए भी प्रयोग होता है या इच्छा सूचक अर्थ में हम कभी इच्छा व्यक्त करते हैं तो इच्छा व्यक्त करने के लिए भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तीसरा विधिवाचक अर्थ में भी इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रत्यय हैं। सबसे पहले तव्यत प्रत्यय और दूसरा अनियर प्रत्यय। तव्यत और अनियर प्रत्यय दोनों ही एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इनमें दोनों में कोई भी सैद्धांतिक अंतर नहीं है, रचना का तो अंतर है। तो आज हम पहले बात करेंगे तव्यत प्रत्यय को लेकर के और उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे अनियर प्रत्यय को लेकर के। तव्यत प्रत्यय को यह जान लें कि सबसे पहली बात तो यह कि तव्यत प्रत्यय सेट प्रत्यय है। मतलब तव्यत प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो वहां पर ई का आगमन होगा। किन जगहों पर ई का आगमन होता है यह हम पहले जान चुके हैं और इसलिए वही विषय बार बार बताने से वीडियो बड़े हो जाते हैं और समय थोड़ा सा और ज्यादा लगता है। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको लगता है कि हमारे समय का दुरुपयोग होता है, इसलिए हम उस विषय में नहीं जाकर के और आज बात करते हैं कि तव्यत प्रत्यय के प्रयोग में सबसे पहली बात तो ध्यान में रखना है कि हम इच्छा व्यक्त करने के लिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हम विधिवाचक यानी नियम बताने के लिए या विधि लिंग लकार के स्थान पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा हम चाहिए के अर्थ में या उद्देश्य बताने के लिए भी विधिवाचक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तव्यत प्रत्यय को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन को देख करके स्क्रीन के माध्यम से इस प्रत्यय को और सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्क्रीन में और पढ़ते हैं तव्यत प्रत्यय। विधिवाचक प्रत्यय तव्यत प्रत्यय। अयं सेट प्रत्ययः अस्ति। प्रयोग समये तव्यत स्थाने तव्य भवति। अस्य प्रयोग समये कर्तुः तृतीया विभक्तिः कर्मणि च प्रथमा विभक्तिः भवति। अर्थात
तव्यत प्रत्यय मैंने पहले ही बताया है कि यह सेट प्रत्यय है। सेट प्रत्यय का मतलब सभी जानते ही हैं कि इसमें ई का आगमन होता है। जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय तव्यत के स्थान पर तव्य शेष बचता है, और इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि जब हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो वाक्य में प्रयोग करने के समय जो आपका कर्ता होता है, कर्ता की तृतीया विभक्ति और कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है। जिस समय कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है उस समय स्वाभाविक सी बात है कि जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है, यानी जो कर्म का लिंग है वही क्रिया का लिंग होगा, जो कर्म का वचन है वही क्रिया का वचन होगा। अब पुल्लिंग में तव्यः, तव्यौ और तव्याः वचन के अनुसार रूप चलते हैं, यानी एक वचन में तव्यः, द्विवचन में तव्यौ और बहुवचन में तव्याः। जैसे पठ धातु है, अब पठ धातु में ई का आगमन हुआ तो पठी बना, और तव्यः लग गया तो शब्द बन गया पठितव्यः। एक वचन में पठितव्यः, द्विवचन में पठितव्यौ और बहुवचन में पठितव्याः। इसी प्रकार से हस धातु में यदि हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग के साथ में हसितव्यः, हसितव्यौ और हसितव्याः। गम धातु में तव्यत प्रत्यय लगा तो गंतव्यम, गंतव्यः, गंतव्यौ और गंतव्याः। इन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग जब स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग में होता है तो देखते हैं किस प्रकार के रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में तव्या, तव्ये और तव्याः, यानी पठितव्या, पठितव्ये और पठितव्याः। इसी प्रकार गंतव्या, गंतव्ये और गंतव्याः। इसी प्रकार से हसितव्या, हसितव्ये और हसितव्याः। नपुंसक लिंग में इन्हीं के रूप चलते हैं, तव्यम, तव्ये और तव्यानि। यानी पठ धातु में लगाएंगे तो पठितव्यम, पठितव्ये और पठितव्यानि। गम धातु में आया तो गंतव्यम, गंतव्ये और गंतव्यानि। इस प्रकार से तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में अलग अलग रूप थोड़ा सा परिवर्तन करके होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करें। तो मैंने पहले ही बताया कि पुल्लिंग में यदि कर्म होगा, कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है, क्षम्यताम, कर्ता की तृतीया विभक्ति और कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। तो लड़के को ग्रंथ पढ़ना चाहिए अथवा लड़के को ग्रंथ पढ़ना है, ऐसा वाक्य हम संस्कृत में यदि अनुवाद करते हैं तो बनता है कर्ता की तृतीया होगा, बालक कर्ता है हमारा तो बालक की तृतीया हुई, बालकेन। ग्रंथः कर्म है तो कर्मणि द्वितीया होती है, किंतु मैंने पहले ही बताया कि जिस समय तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है या अनियर प्रत्यय का प्रयोग होगा तब भी, तो तव्यत और अनियर प्रत्यय के प्रयोग के समय कर्ता की तृतीया विभक्ति और कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है। तो बालक की तृतीया यानी एन आभ्याम ऐहि इति तृतीया बालकेन, एक वचन है। अतः ग्रंथः पठितव्यः, क्योंकि ग्रंथः पुल्लिंग है इसलिए पठितव्यः पुल्लिंग हुआ। यहीं पर लड़के को पत्रिका पढ़ना चाहिए अथवा पत्रिका पढ़ना है तो बालकेन पत्रिका पठितव्या।
क्योंकि पत्रिका स्त्रीलिंग शब्द आया, इसलिए हमारी क्रिया में पठितव्यः के जगह में पठितव्या हो गया। वही वाक्य है। यदि हमको कहना है लड़के को पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो बालकेन कर्ता की तृतीया ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पुस्तकम और पठितव्यम मतलब जिस समय कर्म पुल्लिंग का था ग्रंथः, उस समय क्रिया में लगा था तव्यः यानी पठितव्यः हुआ था। जिस समय कर्ता की क्षम्यता कर्म स्त्रीलिंग का था, उस समय हमारी क्रिया में स्त्रीलिंग यानी तव्या लगा था। और जिस समय लिंग परिवर्तन होकर नपुंसक लिंग हुआ, उस समय क्रिया में नपुंसक लिंग हो गया। अब यदि हम इन्हीं को बहुवचन में कहें बालकेन ग्रंथाः, तो यदि ग्रंथाः का बहुवचन करेंगे तो पठितव्याः भी बहुवचन में हो जाएगा और बनेगा बालकेन ग्रंथाः पठितव्याः, अथवा बालकेन पत्रिकाः पठितव्याः। बालकेन पुस्तकानि बहुवचन हो गया, तो पुस्तकानि अगर है तो पठितव्यानि। मया गृहम गंतव्यम, ग्रहम लिखा हुआ है। ग्रहम अगर कहें तो मंगल ग्रह अथवा चंद्र ग्रह इत्यादि ग्रह की गिनती होती है। तो अगर हम उस वाक्य में भी कहें कि मुझे दूसरे ग्रह में जाना है, तो मया ग्रहम गंतव्यम। युवकेन सत्यम वक्तव्यम, युवक को सत्य बोलना चाहिए। मया गृहम गंतव्यम, मुझे घर जाना चाहिए। यहाँ पर गृहम री की मात्रा होनी चाहिए। ग्रह शब्द मैंने पहले ही बताया सूर्य चंद्र इत्यादि ग्रहों के लिए होता है। अब महिलया भोजनम निर्मातव्यम, यद्यपि हमारी जो कर्ता है वह स्त्रीलिंग है, किंतु भोजन नपुंसक लिंग था, इसलिए क्रिया का प्रभाव कर्म के अनुसार निर्मातव्यम हुआ, महिला के अनुसार निर्मातव्या नहीं हुआ। यानी कर्मानुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया यहाँ नहीं होती। इसी प्रकार से तेन संस्कृतम पठितव्यम, उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए। पुनः त्वया असत्यम न वक्तव्यम, तुम्हें असत्य नहीं बोलना चाहिए, अथवा तुम्हें असत्य नहीं बोलना है। लेखनी न पातितव्या, लेखनी नहीं गिरनी चाहिए अथवा नहीं गिरानी चाहिए। अपशब्दम न वक्तव्यम, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब किसको नहीं बोलना चाहिए? यदि ऐसा कोई निर्देश होता तो उसकी तृतीया विभक्ति हो जाती। पुनः बुभुक्षिताय भोजनम दातव्यम, भूखे को भोजन देना चाहिए, ऐसा अर्थ है। अब कुछ लोगों के मन में यह भ्रम हो सकता है कि भूखा आ गया, लेकिन भूखा कर्ता नहीं होगा, क्योंकि कर्ता वह होता है जो क्रिया को पूरा करता है। तो जो भोजन देने वाला है अथवा जिसको भोजन देना चाहिए, उसके लिए कहा जाता, कर्ता उसको माना जाता। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति होता जिसको यह कहा जाए कि आपको भूखे को भोजन देना चाहिए या उसे भूखे को भोजन देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कर्ता होता उसकी तृतीया विभक्ति हो जाती। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि शीतल को भूखे को भोजन कराना चाहिए, तो फिर शीतल जिसका नाम है, शीतलेन बुभुक्षिताय भोजनम दातव्यम,
अब यहाँ से आशा है कि तवियत प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।